नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों में भी कई ऐसे बीमारियां हैं जो बड़ों को अक्सर परेशान करता रहता है, लेकिन बच्चों को भी समय समय पर इन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। लेकिन कई बार कई पेरेंट्स इसको नज़रअंदाज करते हैं, जिससे बच्चों को कई गंभीर समस्या का शिकार होना पड़ता है। उसी कड़ी में मैं आज बात करूंगा चाइल्ड वर्टिगो के बारे में। बच्चों के सर घूमने और चक्कर आने के लक्षण और उनके कारणों के बारे में आप तक बहुत मूल्यवान जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। चाइल्ड वर्टिगो जैसे बच्चों में पेट दर्द को कई बार माता पिता बहाने के रूप में लेते हैं, ऐसे ही कई बार बच्चे के सर घूमना या चक्कर आना, ऐसा बोलने पर माता पिता को कई बार ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ाई से मन हटाने के लिए या बहाने के रूप में स्कूल न जाने के लिए ऐसी बातें करता है। लेकिन ये पूरी सत्य बात नहीं है। अधिकांश बच्चों में ऐसी शिकायतें अभी के समय में पता लग रहा है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम जिसे चाइल्ड वर्टिगो कहते हैं, बच्चों में सर का घूमना, इसको लेकर के क्लिनिक्स में पेरेंट्स को लाना पड़ता है और बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में कई ऐसे कारण जिनके बारे में आगे बात करूंगा वो पता लगता है जो जिम्मेदार है बच्चे के चक्कर आने के पीछे। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि बच्चों में चक्कर आ रहा है या सर घूम रहा है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं, इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब भी बच्चे को चक्कर आना या ऐसी स्थिति पैदा होगा तो आप देखेंगे उसकी आँख जो है वो जल्दी जल्दी ओपन और बंद होने लगेगा। उसमें एक जर्की मूवमेंट्स आएगा, एक मूवमेंट ऐसा आएगा जिसमें बच्चा आँख नहीं खोलना चाहेगा, क्योंकि उसको आँख खुलते ही सर घूमने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा महसूस होने लगता है। बच्चा बात करते करते अपने सर को डाउन करने लगेगा, झुकाने लगेगा, तब आपको समझने पड़ेगा कि बच्चों को चक्कर आ रहा है। अगर बच्चा चलते चलते ऐसा फीलिंग कर रहा है तो आप देखेंगे कि वो इम्बैलेंस हो जाएगा, वो या तो गिर जाएगा या लड़खड़ाने लगेगा, तब भी आपको समझना चाहिए कि बच्चे को चक्कर आ रहा है। बच्चा चलते चलते टेढ़ी एक साइड में टेढ़ा होकर के एक टेढ़े रास्ते पर चला जाएगा, टेढ़े साइड पर जाने लगेगा, तो इसका मतलब है कि उसको चक्कर आ रहा है। बच्चा कई बार बोलने लगता है कि सर घूम रहा है, तब भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए कि उसको सच में वर्टिगो का टेंडेंसी डेवलप हो रहा है। कई बार मोशन सिकनेस के सिम्टम्स, उल्टी और चक्कर आना, ऐसे सिम्टम्स जर्नी के दौरान बढ़ जाते हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं कि चाइल्ड वर्टिगो की स्थिति से बच्चा गुजर रहा है। हाई पावर की लाइट या ज़्यादा आवाज़ से भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है। उस समय पर भी बच्चों को अगर ऐसे महसूस कर रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि बच्चों में चाइल्ड वर्टिगो की टेंडेंसी डेवलप हो चुका है। कई बच्चे कान बजने के कंप्लेन करते रहते हैं, जिसे टिनिटस कहा जाता है, कान में आवाज़ें गूंज रही हैं। ये भी एक वर्टिगो के सिम्टम्स के रूप में हम पकड़ सकते हैं या समझ सकते हैं। कई बार बच्चा या तो कम सुन पा रहा है या बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा है, ऐसी स्थितियां भी कई बार डेवलप होता है, या कान में भारीपन, ये भी लक्षण जो है वर्टिगो की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा अभी कुछ ऐसे मैं कारणों के बारे में बात करूंगा। मैंने तो लक्षण आपके सामने रखा है, अगर ऐसे लक्षण हैं तो समझना पड़ेगा कि बच्चे को वर्टिगो की स्थिति से गुजर रहा है। आप कारणों के बारे में बात करें तो ईयर इन्फेक्शन, जो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हो या मेनियर्स डिजीज़ हो, इसके वजह से भी कई बार बच्चों में वर्टिगो का दोष आ सकता है। बीपीवी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो एक बीमारी है, इसके वजह से बच्चों में वर्टिगो आ सकता है। बच्चों में माइग्रेन के दोष के रूप में भी चक्कर आने का टेंडेंसी हो सकता है। कई बार हेड या नेक में इंजरी हो जाने की वजह से भी बच्चों में चक्कर का दोष आ सकता है। कई बार बच्चों को ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स
देने की वजह से भी चक्कर आ सकता है। हाइपोटेंशन, बीपी लो होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर या पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा के वजह से भी, बिनाइन ट्यूमर के वजह से भी चक्कर आ सकता है। बच्चों में भी स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से भी चक्कर आ सकता है। इसके अलावा जो बच्चे 15-16 साल के आयु में जुवेनाइल आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, उनमें भी वर्टिगो का दोष आ सकता है। अगर ऐसी स्थितियां बच्चों के साथ मौजूद हैं तो आप खुद से जज ना करें, अपने नज़दीक के डॉक्टर से मिलें। उससे ही आपको, उनके माध्यम से ही इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता लग पाएगा कि आपके बच्चे को चाइल्ड वर्टिगो की कौन सी स्थिति से बच्चा गुजर रहा है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले करके बच्चे को आप स्वस्थ और ज़िंदगी में कामयाब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं या आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।